यूनिट नंबर सेकंड, सॉल्यूशंस। इसके अंदर आपने है ना राउल्ट्स लॉ के बारे में पूछा है, तो उससे पहले हम पढ़ते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। कोई एक लिक्विड है जिसको मान लीजिए आपने इस कंटेनर के अंदर लिया हुआ है। इस पे हम ये मान के चलते हैं कि हमने एक ढक्कन लगा दिया। यहां से सरफेस से इसके पार्टिकल्स वेपर्स की फॉर्म में ऊपर की तरफ जाएंगे और ये पार्टिकल जो यहाँ वेपर्स की फॉर्म में आ गए हैं, ये पार्टिकल्स वापस इसकी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करते हैं। तो जब ये इसकी सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे तो जो प्रेशर लगाएंगे उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। इसके बाद था वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। तो ऐसे सब्सटेंस जो इजीली लिक्विड से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको हम बोल देते हैं कि वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस जो इजीली गैस के अंदर कन्वर्ट नहीं होते हैं, उनको लेस वोलेटाइल, और जो बिल्कुल भी नहीं होते हैं वो नॉन वोलेटाइल। तो ये दोनों जो टर्म है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, ये दोनों ही इसके अंदर यूज होंगी। जो यूनिट है सॉल्यूशंस। अब जो आपने पूछा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, तो इसके अंदर मान लीजिए ये कोई एक लिक्विड है ए, ये कोई लिक्विड है बी। हमने इन दोनों को मिला दिया तो अपने पास ये आ गया सॉल्यूशन। इन दोनों को मिक्स कर दिया है, लिक्विड ए और लिक्विड बी। अब जो लिक्विड ए अगर अकेला है तो इसको हम बोल दें कि प्योर लिक्विड ए है, बी अगर अकेला है प्योर लिक्विड बी है। अब हमने इसको मिक्स कर दिया है तो इसके अंदर ए और बी दोनों के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कहलाएगा वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ बी, और ये कहलाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें अगर केवल और केवल ए है तो वेपर्स भी केवल ए के ही बनेंगे, इसमें केवल वेपर्स बी के बनेंगे, और इसके अंदर वेपर्स ए के भी बनेंगे और बी के भी बनेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि ए और बी दोनों ही वोलेटाइल है। ठीक है, तो फर्स्ट जो इसके वेपर प्रेशर के बारे में जो राउल्ट्स लॉ है वो बताता है कि अगर हमने दो वोलेटाइल लिक्विड्स का हमने सॉल्यूशन बनाया है तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो इनकी कंसंट्रेशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए जो राउल्ट्स लॉ है इसके लिए बाइनरी सॉल्यूशन मींस कि जिसके केवल दो ही कंपोनेंट हो, कंटेनिंग वोलेटाइल लिक्विड्स। जो राउल्ट्स लॉ है वो क्या कहता है कि किसी सॉल्यूशन के अंदर इसके मान लीजिए कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी जिनसे मिलकर ये बना हुआ है। कंपोनेंट ए का जो वेपर प्रेशर है उसको हम बोल देंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, और बी का जो वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन में रहेगा उसको हम बोल देंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो ये मान लीजिए एक का
पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया, ये पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया बी का। तो उसने बताया कि इनके जो पार्शियल प्रेशर्स हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर हैं, वो इनके मोल फ्रैक्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जो कंपोनेंट ए है इसका पार्शियल वेपर प्रेशर इसके मोल फ्रैक्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो कंपोनेंट बी है उसका पार्शियल वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यहां से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इक्वल्स कांस्टेंट के मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए। ठीक है, उसके ऐसे ही बी का हो गया है के मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी। जो ये के है ये है कांस्टेंट। अगर मान लीजिए हमने मोल फ्रैक्शन ए का ले लिया 1, मीन्स कि उस सॉल्यूशन के अंदर केवल ए ही है, बी नहीं है, तो उस समय के किसके इक्वल हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। तो इसको हम ऐसे लिख दें, इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 देन कांस्टेंट के इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। ये पी नोट ए किसको डिनोट करेगा? लिक्विड ए या कंपोनेंट ए के प्योर स्टेट के अंदर जो वेपर प्रेशर रहेगा उसको डिनोट करेगा। ऐसे ही ये हो जाएगा। तो हम जो के हैं, के की जगह हम क्या लिख सकते हैं? इनके प्योर स्टेट के अंदर जो वेपर प्रेशर्स हैं उनसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन। ऐसे ही पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इक्वल्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन। अब मान लीजिए किसी लिक्विड के अंदर सॉल्यूशन के अंदर ए और बी दोनों को मिलाया हुआ है, तो दोनों के ही हमें पार्शियल वेपर प्रेशर मिलेंगे। तो सॉल्यूशन टोटल, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है पी टोटल लिख दें, पी एस लिख दें, वो किसके इक्वल होएगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब इनको हम रिप्लेस कर दें इनकी वैल्यूज से, पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी नोट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो इसके इक्वल होएगा। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू पी नोट ए इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन, पी नोट बी इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये आ गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली कैसे उन्होंने समझाया है वो एक बार देखो। जैसे मान लेते हैं कि इसके अंदर कंपोनेंट ए है वो मोर वोलेटाइल है। इफ कंपोनेंट ए इज मोर वोलेटाइल देन बी। तो देखें, हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शंस के बीच में। जो हमें वेरिएशन बताएगा किस किस के, वेपर प्रेशर और जो कंसंट्रेशंस हैं या मोल फ्रैक्शंस हैं इनके बीच में। इस साइड हम वेपर प्रेशर ले लेते हैं लिक्विड ए का, इस साइड हम बी का, नीचे है मोल फ्रैक्शंस। ये देखिए, यहां हम अगर मान लें कि जो कंपोनेंट ए है उसका मोल फ्रैक्शन 1 है, तो दूसरे वाले का अपने आप 0 हो जाएगा।
तो उस समय जो कंपोनेंट ए है उसका पार्शियल वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा? जब केवल और केवल ए है तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर उसके प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। वो हम मान लेते हैं यहां। फिर ये केस ले लेते हैं कि जब मान लीजिए मोल फ्रैक्शन ए के हो जाए 0, तो इसका मतलब रहेगा कि वो प्योर बी है। तो उस समय जो सॉल्यूशन जिसको हम मान रहे हैं उसका जो वेपर प्रेशर है वो जो कंपोनेंट बी है उसके वेपर प्रेशर के इक्वल रहेगा। इसको हम लिख देते हैं पी नोट बी। तो ये कहा था कि भाई ए इज मोर वोलेटाइल, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा मिलेगा, जो लेस वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर कम मिलेगा। यहां से यहां तक जो कंसंट्रेशंस हैं वो इंटरमीडिएट हैं। देखिए जैसे हम इस तरफ चलेंगे तो ए की जो कंसंट्रेशन है वो तो डिक्रीज होगी, तो इसको लिख दूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिक्रीज, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल इंक्रीज। और इससे इस तरफ चलते हैं तो ए की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, मींस उसके मोल फ्रैक्शंस इंक्रीज हो रहे हैं, बी के डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अब उसमें क्या बताया कि भाई किसी का भी पार्शियल वेपर प्रेशर उसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर ए के मोल फ्रैक्शंस डिक्रीज हो रहे हैं तो उसका वेपर प्रेशर भी, पार्शियल वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। और जब उसकी कंसंट्रेशन 0 तो उसका कोई वेपर प्रेशर नहीं होएगा। ऐसे ही यहां देखें तो जो बी है जब ये 0 है मीन्स की है ही नहीं, तो इसका वेपर प्रेशर भी नहीं होगा। जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होएगी वैसे वैसे इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। और जब केवल अकेला बी ही है तो उस समय इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो इसके प्योर स्टेट के इक्वल होएगा। तो इसको हम लिख दें, ये तो है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, ये है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। अब यहां से और यहां ये हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी ए प्लस पी बी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, ये इस तरह से होगा।